बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। राजा सिंह फिर गिरफ्तार, पीडी एक्ट लगाया गया, 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। पुलिस ने कहा राजा सिंह फिरकों के दरमियान फासले पैदा कर रहा था, बदअमनी पैदा हो रही थी। गिरफ्तारी से पहले राजा सिंह का वीडियो, कहा जेल से नहीं डरता, पुलिस ओवैसी की कठपुतली बन गई है। बीजेपी तेलंगाना को आग लगाना चाहती है, असद ओवैसी का ट्वीट, कहा हैदराबाद फिरका परस्ती का शिकार नहीं होना चाहिए। यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर रशिया का रॉकेट हमला, 25 हलाक। आजादी के दूसरे दिन कार्रवाई, मॉस्को ने कहा फौज को निशाना बनाया। रशिया यूक्रेन पर हमले रोके, यूनाइटेड नेशंस ने की अपील, कहा जुनूनी जंग से लाखों गरीबी का शिकार हो रहे हैं। अमेरिका और मगरबी मुल्क ईरान के साथ समझौता ना करें, इसराइल ने दी वार्निंग, कहा तेहरान रेड लाइंस पार कर रहा है। पाकिस्तान की अदालत ने इमरान खान को दी उबूरी जमानत, 1 सितंबर तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बिल्कीस मामले में मरकज और गुजरात हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस, कहा खातियों को फरीक बनाया जाए। बेकवेल केक हाउस हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। हैदराबाद पुलिस ने एक बार फिर बीजेपी के सस्पेंडेड एमएलए गोशा महल राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने हाल ही में शान रिसालत में गुस्ताखी की थी। हाल ही में उसे गिरफ्तार करने के बाद एक अदालत ने टेक्निकल बुनियादों पर जमानत दे दी थी, जिससे मुसलमान काफी नाराज थे। गिरफ्तारी के बाद राजा सिंह को मेडिकल चेकअप के लिए गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया। मालूम हुआ कि राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट लगाया गया है। पीडी एक्ट का मतलब यह है कि आदि मुजरिमों और बदमाशों को 1 साल तक जेल में रखने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है। यह कानून उन लोगों पर लागू किया जाता है जिन्हें समाज के लिए खतरा समझा जाता है। पुलिस ने एक प्रेस नोट में कहा कि राजा सिंह मुसलसल इश्तियाल अंगेज और दिल आज़ार तकरीरें कर रहा था और फिरकों के दरमियान फासले पैदा कर रहा था, जिसकी वजह से बदअमनी पैदा हो रही थी। राजा सिंह के वीडियो से अमन और हमाहंगी में खलल पड़ा। उसने पैगम्बर इस्लाम और उनके तर्ज हयात के बारे में गुस्ताखाना तबसरा किया। सिटी पुलिस ने कहा कि राजा सिंह के रिमार्क्स की वजह से हैदराबाद और तेलंगाना रियासत की पुरअमनोयत में खलल पड़ा और 2 फिरकों के दरमियान फासले पैदा हुए और शहर और रियासत के दूसरे मकामात पर एहतजाज फूट पड़ा। ऐसे किसी वक्त में हमारी ज़्यादा उम्मीद होती है आप लोगों से, आम शहरी से भी उम्मीद होती है। आम शहरी खरा उतर रहा है। देखिए सोसाइटी में हर जगह एबरेशंस होते हैं, ठीक है। 100% 99.9% अगर ठीक भी है तो 0.1% एबरेशंस होते हैं, लेकिन उस एबरेशन की तरफ फोकस ना करके हमको जो 99.9% हमारे लॉ डिसीजन है, इस मुश्किल वक्त में भी कितने सब्र से और कितने अमन और सुकून से काम कर रहे हैं उसकी तरफ करना चाहिए। ये वक्त थोड़ा सा समझने का है और इसमें मीडिया की हमको खास तौर से ताउन चाहिए। ताउन ये चाहिए कि जब पुलिस और
हमारी सरकार इतना कोशिश करके जो अमन सुकून इतने समय से हासिल हुआ है, जिसकी वजह से हैदराबाद की तरक्की, यहाँ का अमन सुकून जो है वो पूरे मुल्क दुनिया में फेमस है, दुनिया में जाना जाता है उसके लिए, तो उसके हम सबकी जिम्मेदारी। गिरफ्तारी से पहले राजा सिंह ने एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया और कहा कि वो गोलियों से, फांसी से या जेल से नहीं डरता, वो धर्म की खातिर लड़ाई लड़ता रहेगा। उसने कहा कि मुझे खबर मिली है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। चीफ मिनिस्टर ने पुलिस को हुक्म दिया है कि मुझे किसी भी तरीके से जेल में डालें और पुराने केस खोद कर निकालें। मुझ पर पीडी एक्ट लगाना चाहते हैं। मैं चीफ मिनिस्टर को बताना चाहता हूं कि मैं गोलियों से, फांसी से नहीं डरता। उसने कहा कि अगर कोई मेरे भगवान की बेइज्जती करता है तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजा सिंह के घर के पास गिरफ्तारी से पहले गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। राजा सिंह को 3 दिन में दूसरी बार गिरफ्तार किया गया। राजा सिंह ने अपने वीडियो में कहा कि तेलंगाना की पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के हाथों की कठपुतली बन गई है। उसने कहा कि ओवैसी के हामियों को पथराव के लिए खुली छूट दे दी गई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। उसने कहा कि एहतजाजियों ने इबादतगाह को भी निशाना बनाया। राजा सिंह ने रियासती वजीर KTR और वजीर दाखिला महमूद अली से सवाल किया कि आज क्यों तेलंगाना का माहौल ख़राब है। उसने कहा कि KTR नास्तिक हैं और किसी धर्म पर यकीन नहीं रखते। उसने कहा कि TRS के साथ मिलकर मजलिस वोट बैंक की सियासत का खेल खेल रही है। राजा सिंह ने कहा कि तेलंगाना में फ़िरक़ेवाराना तनाव के लिए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी जिम्मेदार है। उसने कहा कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेगा। इससे पहले 4 शंबे की रात हैदराबाद में राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसके दौरान गड़बड़ के वाक़यात पेश आए। मुजाहरों के दौरान पथराव किया गया और पुलिस ने लाठी चार्ज किया। कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। एक अंदाजे के मुताबिक 100 से ज़्यादा एहतजाजियों को गिरफ्तार किया गया, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। खासतौर पर पुराने शहर के शालीबंडा इलाके में काफ़ी तनाव देखा गया। कई लोगों ने पुलिस ज़्यादतियों की शिकायत की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने एक दिन पहले आला पुलिस ओहदेदारों के साथ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जायजा लिया। इसके बाद पुलिस को हिदायत दी गई कि वो लॉ एंड ऑर्डर के मसले से सख्ती से निपटें। इसके बाद ही पुलिस ने एहतजाजियों के खिलाफ सख्ती की। इससे पहले एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान ने बताया था कि तकनीकी वजह से निचली अदालत ने राजा सिंह की रिमांड रिपोर्ट को रद्द किया और उसे रिहा किया। उन्होंने कहा कि एक टीम पुलिस कमिश्नर CV आनंद की निगरानी में काम कर रही है। राजा सिंह ने 22 अगस्त की रात YouTube पर गुस्ताखाना वीडियो पोस्ट किया था, तब से शहर में तनाव है। बीजेपी ने गुस्ताखाना वीडियो का मामला सामने आने के बाद राजा सिंह को सस्पेंड कर दिया था और उसे शो कॉज नोटिस जारी की थी। मंगल की रात से शहर में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अपनी बेटी कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से यानी इस मामले से तवज्जो हटाने के लिए फिरक़ेवाराना सियासत कर रहे हैं। शालीबंडा और मोगलपुरा में कल रात पथराव के वाक़यात को छोड़कर सूरत हाल शहर में पुरअमन है। कल जुमे के मद्देनज़र पुलिस इम्कान है कि खुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात करेगी। पुलिस ने कई जगह एहतियाती बैरिकेड्स लगाए। पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कल रात देर गए पुराने शहर का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। उनके साथ एडिशनल CP क्राइम AR श्रीनिवास भी थे। पुलिस ने हिदायत दी कि तमाम दुकानें रात 8 बजे तक बंद कर दी जाएं। पुराना पुल, नया पुल, मुसल्लम जंग पुल, सालार जंग पुल और चादरघाट ब्रिज पर पाबंदियां लगाई गईं। राजा सिंह के खिलाफ नए केसेस दर्ज करने का सिलसिला भी जारी रहा। उसके खिलाफ 2 फिरकों के दरमियान दुश्मनी को हवा देने, मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने और दूसरे संगीन इल्जामात के तहत केसेस दर्ज किए गए। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के बाद दूसरे मकामात पर भी राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज किया गया था। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हैदराबाद में मौजूदा सूरत हाल राजा सिंह के गुस्ताखाना रिमार्क्स का नतीजा है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि राजा सिंह को जल्द से जल्द जेल भेजना चाहिए। उन्होंने अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की और कहा कि हैदराबाद हमारा घर है, वो फिरका परस्ती का शिकार नहीं होना चाहिए। एक दूसरे ट्वीट में ओवैसी ने कहा कि मकामी पुलिस ने उनकी नुमाइंदगी पर गिरफ्तार किए गए नौजवानों को रिहा कर दिया। ओवैसी ने कहा कि रुकने असेंबली अहमद बलाला और पार्टी के कॉरपोरेटर्स तनाव कम करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। असद ओवैसी ने कहा कि बीजेपी रियासत को आग लगाना चाहती है, हम उन्हें कामयाब होने नहीं देंगे।
इससे पहले वजीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। बुलेटिन के इस हिस्से में देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज। शुरुआत यूक्रेन से। यूक्रेन के एक रेलवे स्टेशन पर रशिया के रॉकेट हमले में कम से कम 25 लोग मारे गए। यूक्रेन ने आज़ादी का दिन मनाया और उसके दूसरे ही दिन ये हमला किया गया। मरने वालों में वो 5 लोग भी शामिल हैं जो एक गाड़ी में सफर कर रहे थे। इनमें 2 बच्चे शामिल हैं जिनकी उम्र 6 और 11 साल बताई गई है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान हमले के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जुमला 31 लोग जख्मी हुए हैं। रशिया ने कहा कि उसने एक फौजी ट्रेन को निशाना बनाया जिससे यूक्रेन के सैकड़ों सिपाही हलाक हुए। वजारत दिफा ने मॉस्को में बताया कि चैपलिन रेलवे स्टेशन पर फौजी ट्रेन को इस्कंदर मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया। यूक्रेन के 200 से ज्यादा रिजर्व सिपाही और फौजी सामान इस ट्रेन के जरिए जा रहे थे। ये ट्रेन डॉनबास में लड़ाई के जोन में जा रही थी। यूक्रेन ने इस हमले में फौजी हलाकतों का कोई जिक्र नहीं किया। मॉस्को सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के इल्जामात रद्द करते रहा है। यूनाइटेड नेशंस की हाई कमिश्नर इंसानी हुकूक मिशेल बैचलेट ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से कहा कि वो यूक्रेन पर हमले रोके। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें चैपलिन में हमले के बारे में उस वक्त मालूम हुआ जब वो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रशिया सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की तैयारी इस तरह करता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 4 पैसेंजर कैरियर्स जल रहे हैं। मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। अप्रैल के महीने में एक और ट्रेन हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि यूक्रेन की जुनूनी जंग की वजह से लाखों लोग गरीबी का शिकार हो रहे हैं, जिनमें यूक्रेन के अलावा दूसरे मकामात भी शामिल है। पूरी दुनिया में लोग यूक्रेन की आज़ादी का जश्न मना रहे थे। आलमी लीडर्स बहरान से 2-4 मुल्क से यकजहती का इजहार कर रहे थे जब यह हमला हुआ। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कीव पहुंचे और यूक्रेन की तायद का इजहार किया। उन्होंने 54 मिलियन पाउंड की नई फौजी मदद देने का ऐलान किया। इसराइल के वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर जो बाइडेन और मगरबी मुल्कों से कहा है कि वो ईरान के साथ इम्कानी न्यूक्लियर समझौता बर्खास्त कर दें। उन्होंने कहा कि इस बातचीत की वजह से ईरान बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और कोई भी समझौता इसराइल के दुश्मनों को नवाजने के बराबर होगा। यायर लापिड ने इम्कानी समझौते को एक खराब डील करार दिया और कहा कि बाइडेन रेड लाइन पर अमल करने में नाकाम रहे हैं। यायर लापिड ने यरूशलेम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मगरिब के मुल्कों ने एक रेड लाइन उतारी थी, ईरान ने इसे नजरअंदाज किया और अब रेड लाइन हटा दी गई। अभी अमेरिका और ईरान के दरमियान तमाम मामला हल नहीं हुए हैं, लेकिन इशारे मिले हैं कि न्यूक्लियर डील हो सकती है। ईरान ने सीरिया की जमीन पर अमेरिका के हमलों की मजम्मत की है। एक दिन पहले अमेरिका ने दीर अल-ज़ोर सूबे में हमले किए थे और ईरान के हामियों के ठिकानों को निशाना बनाया था। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने सीरिया में इसराइल की जारहियत को दहशतगर्दी करार दिया। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि सीरिया में 2 रॉकेट हमलों में 3 अमरीकी सिपाही जख्मी हुए। समझा जा रहा है कि यह अमरीकी हमलों का जवाब है। हमास ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल के जराए मगरबी किनारे में मुज़ाहमत की बढ़ती हुई लहर को रोक नहीं सकते। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने ट्विटर पर यह बात बताई। उन्होंने जनिन में एक इसराइली सिपाही के जख्मी होने के वाक़े पर तबसरा करते हुए ये बात कही। हमास तर्जुमान ने मगरबी किनारे में मुज़ाहमत की तारीफ की और कहा कि फ़लस्तीनी अपने इलाक़ों में इसराइली धावों का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाहमत इसराइली जारहियत के खिलाफ अपने लोगों की हिफाजत के लिए फ़लस्तीनी नौजवानों के अज़्म को जाहिर करती है। पाकिस्तान की एक अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को अबूरी ज़मानत दे दी है। उनके खिलाफ दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में केस दर्ज किया गया है। अदालत ने 1 सितंबर तक इमरान खान पर गिरफ्तारी से रोक लगाई। साबिक़ वज़ीर आज़म ने पुलिस और एक जज को धमकियां दी थीं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ दहशतगर्दी का केस दर्ज किया गया। इस्लामाबाद की एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज जवाद अब्बास ने 1 लाख रुपए की जमानत पर उन्हें छोड़ा और राहत दी। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने कहा है कि जमहूरियत पसंद लीडर आंग सान सू की अपने घर पर जेल की कैद काट सकती हैं। उन्हें पिछले साल फौजी बगावत के बाद गिरफ्तार किया गया था और उन पर कई इल्जामात लगाए गए थे।
लौटते हैं इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के खातियों को रिहा करने पर मरकजी हुकूमत और गुजरात हुकूमत को नोटिस जारी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो की गैंग रेप और उनके 7 घर वालों के कत्ल के मुजरिमों को रिहा करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस NV रमना की क़यादत वाली बेंच ने दरख्वास्त गुजारों से कहा कि वो 11 खातियों को फरीक बनाएं। बेंच ने इस मामले की सुनवाई 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने खातियों को रिहा करने के फैसले पर कई सवाल उठाए। बीजेपी लीडर सोनाली फुगट की मौत के सिलसिले में एक कत्ल केस दर्ज किया गया है। सोनाली के भाई रिंकू ने दावा किया कि उनके 2 साथियों ने उनका कत्ल किया है जो उनके साथ गोवा का सफ़र कर रहे थे। भाई ने कहा कि गोवा पुलिस की तरफ से FIR दर्ज करने के बाद ही वो पोस्टमार्टम की इजाज़त देंगे। सोनाली फुगट का ताल्लुक हरियाणा से है। वो टिकटॉक स्टार थीं। मंगल की सुबह उन्हें गोवा के एक हॉस्पिटल में मुर्दा हालत में लाया गया था। पहले खबरों में कहा गया था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। इंडिया ने गुस्ताख राइटर सलमान रुश्दी पर चाकू से हमले की मजम्मत की है और उसकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की है। वजारत खारजा की तर्जुमान अरिंदम बागची ने अपनी हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि इंडिया दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और वायलेंस के खिलाफ रहा है। सलमान रुश्दी पर 12 अगस्त को न्यूयॉर्क में एक प्रोग्राम के दौरान चाकू से हमला किया गया था जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हुआ। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद। राजा सिंह फिर गिरफ्तार, PD एक्ट लगाया गया, 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। पुलिस ने कहा राजा सिंह फिरकों के दरमियान फासले पैदा कर रहा था, बदअमनी पैदा हो रही थी। गिरफ्तारी से पहले राजा सिंह का वीडियो, कहा जेल से नहीं डरता, पुलिस ओवैसी की कठपुतली बन गई है। बीजेपी तेलंगाना को आग लगाना चाहती है, असद ओवैसी का ट्वीट, कहा हैदराबाद फिरका परस्ती का शिकार नहीं होना चाहिए। यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर रशिया का रॉकेट हमला, 25 हलाक। आजादी के दूसरे दिन कार्रवाई, मॉस्को ने कहा फौज को निशाना बनाया। रशिया यूक्रेन पर हमले रोके, यूनाइटेड नेशंस ने की अपील, कहा जुनूनी जंग से लाखों गरीबी का शिकार हो रहे हैं। अमेरिका और मगरबी मुल्क ईरान के साथ समझौता ना करें, इसराइल ने दी वार्निंग, कहा तेहरान रेड लाइंस पार कर रहा है। पाकिस्तान की अदालत ने इमरान खान को दी उबूरी जमानत, 1 सितंबर तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बिल्किस मामले में मरकज और गुजरात हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस, कहा खातियों को फरीक बनाया जाए। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।